तो अब आपको जानकारी दे दें कि नम आंखों से आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी को अंतिम विदाई दे दी गई है। बागंबरी मठ में साधु संत इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद है, जिन्होंने पूरे विधि विधान रीति रिवाज और सनातन धर्म के मुताबिक ये अंतिम विदाई दी है। हमारे सहयोगी अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपके जरिए सुबह से लेकर अब तक हमने अंतिम विदाई की ये पूरी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई, ताकि वो देख सके, समझ सके कि आखिर किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि वो अपने समर्थकों, अपने भक्तों, साधु संत समाज के बीच बेहद मशहूर रहे, बेहद प्रिय रहे, उन्हें बेहद करीबी वो मानते थे। उनके आदेश को हमेशा पूरी तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर वो रखते थे। क्या कुछ आप कहेंगे, फिलहाल इस वक्त क्या चल रहा है? आप लोग आइए, मिट्टी अर्पण करें, प्रणाम करें और आगे बढ़ते रहेंगे। तो बागंबरी मठ में भू समाधि की ये पूरी प्रक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन संत की सुसाइड जो मिस्ट्री है वो अभी भी उलझी हुई है। हालांकि सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जांच भी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ सनातन धर्म के मुताबिक आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि अब से थोड़ी ही देर पहले यहां पर दी गई, जिसकी तस्वीर हमने आप तक उस वक्त भी पहुंचाई और ताज़ा तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। सीधी तस्वीर प्रयागराज के बागंबरी मठ में पूरी प्रक्रिया के साथ उन्हें भू समाधि दी गई। सनातन धर्म की परंपराओं के हिसाब से महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। नरेंद्र गिरी के शिष्य महंत बलवीर गिरी ने अंतिम क्रिया की। इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग मठों, अखाड़ों के संत यहां पर मौजूद थे। साधु संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ फूल बरसाकर, फूलों की बारिश करके उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान डीएम समेत जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे, अंतिम विदाई का हिस्सा वो बने। नरेंद्र गिरी ने अपनी सुसाइड नोट में दरअसल बलवीर गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया है, जिसके चलते ये पूरी प्रक्रिया उनके जरिए मुख्य तौर पर की गई। उनके बारे में भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बलवीर गिरी का नाम उसमें शामिल रहा, जहां पर वो उत्तराधिकारी के तौर पर, एक नाम के तौर पर सामने आए। नम आंखों से साधु संतों ने यहाँ पर वेदो मंत्रोच्चारण के साथ, फूलों की बरसात के साथ उन्हें विदाई दी। संत समाज के लिए उन्होंने जो सराहनीय कार्य किए, अब तक अपनी जो भूमिका निभाई, वो बेहद खास रही। धर्म का प्रचार हो, संत समाज, सनातन धर्म की मजबूती हो, हमेशा से वो आगे रहे। जब अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष बने, उस वक्त भी सिर्फ ये पद नहीं था, पद पर उसकी गरिमा को समझते हुए अहम फैसले लिए। देश विदेश से साधु संतों को एकत्र करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म की मजबूती से देश की जनता को, अपने समर्थकों, अपने भक्तों को वाकिफ करवाना उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा। कभी बेबाकी से अपनी बात रखते थे, बिना किसी खौफ और डर के। वो जो कहना चाहते थे सधे हुए शब्दों के साथ कहते थे, लेकिन जब मिलते थे अपने समर्थकों या भक्तों के साथ जो उन्हें बेहद पसंद करते थे, जो उनके दिए गए दिशा निर्देशों पर चलते थे, सरल स्वभाव से, सहज स्वभाव से उनसे मिला करते थे। अजीत, हर तस्वीर हमने यहाँ पर दिखाई और इस वक्त भी हम देख रहे हैं किस तरह से उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी गई है। अभी भी जाहिर सी बात है बागंबरी मठ में साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कोई बातचीत अगर उनसे हो रही हो, क्योंकि अब तो अंतिम विदाई यहाँ पर दे दी गई है, बेहद गमगीन है, लेकिन अब अगली कड़ी उनके लिए क्या है? देखिए, बिल्कुल सबीना, अंतिम विदाई दी गई है उन्हें भू समाधि, यानी उन्हें योग आसन, यानी जो पद्मासन कहा जाता है भाषा में, पद्मासन के तौर पर भू समाधि दी गई है। और अभी भी जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर संत बैठे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाएं, बलवीर गिरी समेत जो उनके संत हैं वो बैठे हुए हैं, उनको आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो वो आप देख सकते हो कि अभी भी जो संत हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। जो जैसे जैसे आ रहे हैं वो मिट्टी डाल रहे हैं, कोई पुष्प डाल रहा है, कोई चंदन डाल रहा है, डालने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। और अभी भी बलवीर गिरी आपको जमीन पर बैठे हैं, जो लंबे लंबे बाल आपको दिख रहे हैं वही बलवीर गिरी हैं, जिन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया है महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से। उनको आप देख सकते हो सीधे तस्वीरें में, संत यहाँ मौजूद है और उनके चेहरे पर काफी गम है। ये आप देख सकते हो कि अभी संतों हालांकि बातचीत किसी से नहीं कर रहे हैं, पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया, अंदर भी किसी के जाने की इजाजत नहीं है। हम लोग भी इस बाउंड्री के इस पार हैं, इसके पीछे कोई नहीं जा सकता। अनाउंस जरूर हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो भक्त हैं वो उनको अंतिम विदाई देकर बाहर की तरफ रुख करें। कुछ भक्त इधर
भी आ जाते हैं, यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं, वो भी यहाँ से देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। काफ़ी जो भीड़ है वो यहाँ पर काफ़ी भक्त हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वही है कि उनके भक्त आएँ, जो संत हैं उनकी सनातन परंपरा के मुताबिक उनको जो पद्मासन के तौर पर, उन्हें सिद्धासन जिसको बोलते हैं उसके तौर पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई है, भू समाधि दी गई है। और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है और अभी काफ़ी देर प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा है जहाँ पर उन्हें भू समाधि दी गई है और मिट्टी लगातार डाली जा रही है उसमें सबीना। और जो संत हैं वहाँ खड़े हुए हैं, ऊपर से कुछ संत जो शिष्य हैं वो मिट्टी डाल रहे हैं। वो आप जो है हम चाहेंगे एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं थोड़ी सी तस्वीर एक बार यहाँ से कि क्या अंदर अभी भी क्या चल रहा है और किस तरीके से यहाँ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। संत धीरे धीरे आ रहे हैं, फावड़े से मिट्टी को डाला जा रहा है, भक्तों के लिए अब खोल दिया गया, तो भक्त काफी संख्या में अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल अजीत, और तस्वीरों के जरिए यहाँ पर समझा जा सकता है कि इस वक्त संत समाज के लिए उनका यूं असमय चले जाना कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा धक्का है। अजीत, तमाम संतों साधुओं से आपकी बातचीत यहाँ पर हुई है और इस बातचीत के दौरान हमने पाया कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सुसाइड मिस्ट्री से पर्दा उठे, वाकई मालूम चले कि आखिर इतने जाने माने मशहूर और अपने फैसलों के लिए हमेशा टिके रहने वाले, बल्कि दूसरों को फैसलों की अहमियत समझाने वाले, कल्याण के बारे में हर वक्त बात करने वाले, विश्व कल्याण के बारे में, धर्म के कल्याण के बारे में, सनातन धर्म की मजबूती के बारे में हमेशा कई कदम आगे रहने वाले महंत जो हैं वो आखिर इस तरह का कदम कैसे उठा सकते हैं। साधु संतों में अब क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने पहले बताया नम भी है आंखें, लेकिन इसके अलावा गुस्सा भी है, गम के साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। अब क्या मांग वो कर रहे हैं कि अंतिम विदाई भले ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर दी गई है भू समाधि के जरिए, लेकिन इस अंतिम कड़ी तक पहुँचना कितना ज़रूरी है जो इस सुसाइड मिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल सबीना, अंतिम कड़ी तक जुड़ना और पहुंचना दोनों जरूरी है। संत लगातार इस बात को मांग रहे हैं और बलबीर गिरी, चूंकि अभी तक सब लोग उनकी अंतिम विदाई में व्यस्त थे, अब अंतिम विदाई के बाद देखना होगा संतों का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन जो बड़े संत हैं, रामविलास वेदांती से लेकर सत्येंद्र दास से लेकर जो और संत यहाँ पर पधारे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए, कोई यहाँ बचना नहीं चाहिए। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अंतिम विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, हाथों में मिट्टी है, वो अपने गुरु को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। हमारे पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लिया आपने हाथ में? मिट्टी लिया है। किस लिए लाई मिट्टी? अरे महाराज जी को देना है अंतिम क्षण में। देखिए ये हम उधर से नहीं रास्ता मिल पाया था, ये वहाँ नहीं जा पाए थे। अब इन्होंने अपने गुरु को अंतिम विदाई दी है और उन्हें प्रणाम किया है। तो ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन अब एक आंखें एक बार उन्हें देख लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे, बताइए अंतिम विदाई में है। बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनके जाने का बहुत ज्यादा शौक है। आप उधर से नहीं जा पाए, इधर से आए हो? हाँ, उधर से बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा है, आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अंदर घुस पाए हैं। तो देखिए ये लोग हैं जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अपने गुरु महाराज को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। मिट्टी लेकर हाथ में आए हैं, वो मिट्टी उनको फेंक कर उनको अंतिम विदाई जो वहाँ जहाँ उनका पद्मासन के तौर पर जहाँ उन्हें भू समाधि दी गई है वहाँ पर वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सबीना एक बार फिर, कि अभी भी वो प्रक्रिया परंपरा जो है सनातन धर्म की वैदिक रीति रिवाज की तरह जारी है। जो उनके भक्त आ रहे हैं वो भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पद्मासन के तौर पर भू समाधि दी गई है। जो उनके गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसका भी निर्वहन किया गया बलबीर गिरी की तरफ से, वो यहीं पर बैठे हैं जब तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं